हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आपको पता ही है कि हम इस वीडियो में हमारे वीकली करंट अफेयर की सीरीज़ लेके आए हैं विद स्टैटिक पार्ट ऑफ जीएस। तो आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे सितंबर मंथ के लास्ट वीक का करंट अफेयर। तो शुरू करते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में दिल्ली के जो सीएम है किसे नियुक्त किया गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन है अरविंद केजरीवाल, बी मनीष सिसोदिया, सी आतिशी मरलेना, डी नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है आतिशी मरलेना। आतिशी जो है दिल्ली की थर्ड सीएम नियुक्ति हुई है। और तो इसमें फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट थी सुषमा स्वराज और दूसरी थी शीला दीक्षित। ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन। आगे चलते हैं। पूछते हैं कि श्रीलंका के हाल ही में नए राष्ट्रपति किसे नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन ए है अनुरा कुमारा, बी हरिनी अमरसूरिया, सी राजपक्षा, डी नन ऑफ द अबव। जैसा कि आपको पता है कि राजपक्षा ये जो प्रीवियस थे जब क्राइसिस चले हुए थे श्रीलंका में, तब थे राजपक्षा। तो हाल ही में अनुराग कुमारा को जो है श्रीलंका के नए राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। और हरिनी अमरसूरिया जो है इसे श्रीलंका की पीएम नियुक्त किया गया है। और इनसे एक और भी फैक्ट है कि इन्होंने हमारे जो हिंदू कॉलेज है वहाँ से सोशियोलॉजी इन्होंने पढ़ी हुई है, हरिनी अमरसूरिया। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि कौन सा पूछा है। प्रेसिडेंट है अनुराग कुमारा और पीएम है हरिनी अमरसूरिया। आगे चलते हैं। पूछते हैं कि शस्त्रा रामानुजन अवार्ड है जो किसे दिया गया। तो अलेक्जेंडर डन, बी मिचेल, सी जॉन, डी नन ऑफ द एबव। तो इसका सही आंसर है अलेक्जेंडर डन। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जिनकी आपको एक्सप्लेनेशन कुछ ज़रूरत इतनी खास है नहीं, और उनका आपको बस स्टैटिक पार्ट जैसे कि अवार्ड है तो इसमें आपको बस यही पूछा जाता है मैक्सिमम ज़्यादातर कि किसे दिया गया। तो और इसमें ये होता है कि ये दिया जाता है मैथमेटिक्स की फील्ड में। और शस्त्रा रामानुजन आपको जानते हैं कि ये थे इंडियन थे, एक मैथमेटिक्स थे। तो आपको ये याद रखना है कि ये इंडिया के द्वारा नहीं दिया जाता है। आपको बस फोकस करना है कि नहीं दिया जाता है इंडिया के द्वारा। आगे चलते हैं। वर्ल्ड इन्वायरमेंटल हेल्थ डे सेलिब्रेटेड। पूछते हैं कि वर्ल्ड जो इन्वायरमेंटल है हेल्थ डे कब मनाया जाता है। तो 26 सितंबर या 27 या 28 या 29। तो इसका सही आंसर है 26 सितंबर को वर्ल्ड इन्वायरमेंटल हेल्थ डे सेलिब्रेट किया जाता है। और 27 को जो है वर्ल्ड टूरिज़्म डे 27 को। और नेशनल टूरिज़्म डे जो है 25 जनवरी 25 जनवरी को जो है हमारा नेशनल टूरिज़्म डे सेलिब्रेट किया जाता है। ये हो गया 27 का वर्ल्ड टूरिज़्म डे। आगे चलते हैं। पूछते हैं कि IBCA जो है 9 अप्रैल 2023 को लॉन्च की गई है। और इसमें हाल ही में 3 नई कंट्री ईस्टबाटनी, निकारागुआ, सोमालिया ने ज्वाइन किया है। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो जैसा कि आपको पता है ईस्टबाटनी, निकारागुआ और सोमालिया जो है ये है अफ्रीका कॉन्टिनेंट की कंट्रीज़। सोमालिया जैसे कि आपको पता ही है यहाँ पर हॉर्न ऑफ अफ्रीका में यहाँ जैसे सोमालिया है। और ईस्टबाटनी और निकारागुआ आप एक बार जाकर मैप में ज़रूर देख लीजिए। मैं आज मैप लगाना भूल गया हूँ। तो इंटरनेशनल जो बिग कैट अलायंस है वो एक टाइगर के लिए जो कैट की जो एक स्पीसीज़ हैं उनके लिए लॉन्च किया गया है। उसमें से टोटल 7 प्रजातियाँ हैं इसकी कैट की। तो उसमें से जो 5 हैं वो इंडिया में पाई भी जाती हैं। तो इसीलिए ये 9 अप्रैल 2023 को लॉन्च किया गया था। तो स्टेटमेंट सी, बोथ स्टेटमेंट करेक्ट हैं। आगे चलते हैं। जो मनकेडिया ट्राइब है वो हाल ही में खबरों में देखी गई थी। तो किस स्टेट से रिलेटेड है। ऑप्शन ए है उड़ीसा,
बी आंध्र प्रदेश, सी तमिलनाडु या डी झारखंड। तो इसका सही आंसर है ओडिशा। ओडिशा जो है मनकीडिया ट्राइब से रिलेटेड है। और ये क्यों थी, इसे ये एक पीवीटीज़ है, जैसा कि आपको पता ही है, जो पीवीटीज़ मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि 75 पीवीटीज़ हैं टोटल, उसमें से एक ये थी मनकीडिया ट्राइब थी। और इसे जो है हाल ही में है हैबिटेट राइट प्राप्त हुए हैं। उड़ीसा की जो ट्राइब है इसे हैबिटेट राइट प्राप्त हुए हैं, इसीलिए खबरों में थी। तो आगे चलते हैं, पूछते हैं कि जो स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स है वो साई ने FSSAI साई ने लॉन्च किया गया है, और ये फर्स्ट टाइम 2019 में लॉन्च किया गया था। और केरला हैज़ सिक्योर्ड द फर्स्ट पोजीशन, केरला ने इसमें प्रथम स्थान हासिल किया है। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑप्शन ए 1 ओनली, B 2, 3, C ओनली, D ऑल ऑफ द एबव। तो इसका सही आंसर है डी। इसमें सारी स्टेटमेंट फर्स्ट भी, 2 भी और थर्ड भी करेक्ट है। जो था ये फसाई जो है, जो भी हमारे फूड रिलेटेड आइटम है, फूड वगैरह, उनको ये नोटिफाई करता है कि कौन से हमारे स्वास्थ्य के लिए ठीक हैं। तो और केरला ने इसने फर्स्ट पोजीशन हासिल की है, और तमिलनाडु ने सेकंड पोजीशन हासिल की है। आगे चलते हैं, एशिया पावर इंडेक्स जो था, एशिया का जो पावर इंडेक्स है वो लोई इंस्टीट्यूट के द्वारा लॉन्च किया गया है, और इंडिया ने सिक्योर किया है थर्ड पोजीशन, जापान को पीछे करते हुए, और USA एंड चाइना आर द फर्स्ट एंड सेकंड पोजीशन। USA और चाइना ने पहला और दूसरा स्थान हासिल किया है। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? तो ऑप्शन ए है 1 ओनली, C 2 ओनली, B 2 ओनली, C 3 ओनली, D ऑल ऑफ द एबव। तो उसका सही आंसर है ऑल ऑफ द एबव। एशिया जो पावर इंडेक्स है लोई इंस्टीट्यूट के द्वारा ही लॉन्च किया गया है, और इंडिया ने थर्ड और जापान ने फोर्थ पोजीशन हासिल की है, USA फर्स्ट एंड चाइना सेकंड। आगे चलते हैं, जो ग्लोब इनिशिएटिव है वो 2021 में लॉन्च किया गया है, और रिसेंटली इंडिया एज इलेक्टेड इज इट्स प्रेसिडेंट। तो करेक्ट पूछा गया है, तो इसकी सही ऑप्शन है C, बोथ स्टेटमेंट करेक्ट हैं। ग्लोब जो है एक एंटी करप्शन इनिशिएटिव है, जो G20 के द्वारा शुरू किया गया था 2021 में। इसके टोटल स्टीयरिंग जो मेंबर हैं टोटल 15 हैं, उसमें से इंडिया को अभी प्रेसिडेंट के रूप में 15 जो मेंबर हैं उसमें इंडिया को प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त किया गया है। आगे चलते हैं, PM मित्रा जो पार्क है हाल ही में किस स्टेट में शुरू किया गया है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र अमरावती, B बिहार रांची, C कर्नाटका बेंगलोर, और D गुजरात अहमदाबाद। तो इसका सही आंसर है महाराष्ट्र अमरावती में PM मित्रा पार्क जो है लॉन्च किया गया है। तो ये पार्क किससे रिलेटेड है? ये टेक्सटाइल जो था हमारा कपड़ा उद्योग, उससे रिलेटेड है ये PM मित्रा पार्क। तो ये